एक ट्रक पहले घंटे में 75 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 33 किलोमीटर की यात्रा करता है। ट्रक की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब देखो औसत गति क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना होगा, 75 और 33। 75 33 कितना हो जाएगा, 108। समय कितना लगा है, 1 घंटे यहाँ और यहाँ 1 घंटे। टोटल कितने घंटे, 2 घंटे। तो 108 बटे 2 कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 150 मीटर की दौड़ में यदि आर को 5 मीटर की बढ़त मिलती है तो वह यश को 35 मीटर से हरा देगा। यदि यश को 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर की बढ़त मिलती है तो यहाँ पे बोला ये कौन जीतता है रेस और कितने मीटर से जीतेगा। तो यहाँ पहले वाला कंडीशन देखेंगे, तो यहाँ बोला आर को 5 मीटर की बढ़त मिलती है, मतलब है 150 मीटर की दौड़ है, उसमें से ये 5 मीटर उसको आगे खड़ा किया गया है। तो आर कितनी दूरी तय किया है, 145। क्योंकि 5 मीटर आगे खड़ा खड़ा किया है ना, तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 145 मीटर। तो वह यश को 35 मीटर से हरा देगा। तो यश कितनी दूरी चला है, 150 में से 35 गए 115। क्योंकि 35 मीटर से हार गया ना, यश को कितनी दूरी चलनी थी, 150 मीटर। 35 मीटर से हारा है तो मतलब 115 की दूरी चला है वो। अब यहाँ देखो टाइम दोनों ने सेम लिया, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है ना। यदि टाइम सेम है तो जो इनकी दूरी का अनुपात होता है वही उनके चाल का भी अनुपात होता है। तो यही वाला कंसेप्ट हम लगाएंगे अभी। यहाँ देखो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 29 पच्चे 145 और ये 23 पच्चे 115। अब ये इनकी चाल का अनुपात आ गया। ये तो दूरी का अनुपात है लेकिन समय सेम है तो वही इनका चाल का भी अनुपात होगा। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, यदि यश को 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर की बढ़त मिलती है, मतलब यश को 25 मीटर आगे खड़ा कर दिया गया है, तो यश को कितना दूरी चलना पड़ेगा, 75। क्योंकि 25 तो ऑलरेडी वो आगे हो चुका है, और आर आर को तो पूरा 100 कवर करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो ये यश और आर और यश की क्या है, ये चाल का अनुपात है। तो ये दूरी 75 और 100 है और चाल 29 और 23 है। तो हमें यहाँ से डिवाइड करके इसको समय निकाल लेंगे। जो ज़्यादा समय लेगा वो रेस हार जाएगा, जो कम समय लेगा वो रेस जीत जाएगा। तो यहाँ यश कितनी दूरी है, 75। यश की चाल कितनी है, 23। और आर की दूरी कितनी है, 100। आर की चाल कितनी है, 29। बस अब हमें ये देखना इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो इसको निकालने के लिए मैं सीधा गुणा करके लगा लेता हूँ। इससे इसमें गुणा करेंगे 2300 आएगा, और इससे इसमें गुणा करेंगे तो 29 पच्चे 145, 29 सत्ते 203 और 14 217, 2175 आएगा। और ये 2300, मतलब ये वाली संख्या बड़ी आएगी। अब ये संख्या बड़ी आएगी तो ज़्यादा समय लेगी, ज़्यादा समय लेगी तो ये रेस हार जाएगी, मतलब आर जो है रेस हार चुका है। ये दो ऑप्शन कट गए, अब बचे दो ऑप्शन। अब हमें क्या निकालना है, कितने दूरी से हारा है। तो यहाँ देखो यदि हमें पता चल जाए आर कितने समय के लिए चला है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल तो हमारे पास आर की ऑलरेडी है ना। तो बस हमें निकालना है आर कितने समय के लिए चला है। तो यहाँ पहले यश को देखो, यश 75 दूरी कितने समय में चलेगा, तो 75 बटे 23, उतने ही समय के लिए आर भी चला है। तो आर की चाल कितनी है, 29। अब ये आर इतनी दूरी तय करेगा, तो इसको गुणा करेंगे तो 29 पच्चे 145, 29 सत्ते 203 और 14 217, 23 से डिवाइड करेंगे। ये कितनी बार जा रहा है, 23 नावा 207, 207 और 10 105, 105 बचेगा ना। तो 23 चौका 92, 8 और 5 13 होगा। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और 23 पच्चे 115, दशमलव 23 पच्चे 115, और यहाँ कितना बचेगा, 15। एक जीरो और लगाएंगे तो 23 छक्का 138। अब आर जो है, आर को चलना कितना था, 100 मीटर,
वो चला कितना है 94.56। तो 100 में से 94.56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5.44। ऑप्शन कौन सा, डी। ए और बी का अनुपात 8:13 है। यहाँ देखो ए बी सी डी पूछा तो सीधा यहाँ देखो 8 और 13 का अनुपात कौन सा है, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। क्योंकि इसको काटोगे 5 से 5 है 40, ये 5 से काटोगे 13, 8:13 केवल डी ही में आ रहा है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। कुल वोटों का 60% प्राप्त करके विजेता ने अपने विपरीत प्रतियोगी को 1200 वोटों से हराया। कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लो कुल वोटों की संख्या कितनी है, 100 है। इसमें से बोला है 12% ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने लोगों ने डाला है, 88। अब बोला है ये जो टोटल कुल वोट का, ये कुल वोट कितना 100 माने है ना, तो इसका 60% जो विजेता था वो पाया है, तो इसका 60% क्या होगा, 60 होगा। अब देखो जो हारने वाला वो कितना पाया है, इसमें से तो 12 लोग नहीं डाले हैं, तो टोटल अभी कितने लोग डाले वोट, 88 लोग। 88 में से ये 60 जो है जीतने वाला पा गया, तो हारने वाला कितना पाएगा, तो 88 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28। अब देखो कितने वोटों से जीता है, 1200 वोटों से। यहाँ जो हारा वो 28 पाया और जो जीता है 60 पाया है, तो कितने वोटों से जीता, यहाँ 12 वोटों से जीता, लेकिन यहाँ यूनिट में कितने यूनिट से जीता, 32 यूनिट से। तो 32 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1200। हमें पूछा है कुल वोटों की संख्या, तो इंटू 100 करेंगे। अब यहाँ काटो 4 तियाई 12, 4 बटे 32, ये 8 से काटोगे ये 1000, तो 125 आएगा और एक जीरो बचेगा, तो 125 इंटू 3 कितना होता है, 375। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। रेयान ने 56,000 में एक लैपटॉप और 22,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने लैपटॉप को 20% लाभ पर और स्कैनर कम प्रिंटर को 15% लाभ पर बेचा। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, सीपी दिया हो, लाभ परसेंट या हानि परसेंट दिया, तो डायरेक्ट कैलकुलेट किया करो। सबसे पहले तो इसका रेशियो लिया करो, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 28:11। अब इससे हमें डिवाइड करना होता है, जो ये गुणा करने पर आता है। जैसे मैं लिख के दिखा दूँ, प्लस 20% और ये प्लस 15%। इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, प्लस करके इन दोनों के सम को हमें डिवाइड करना होता है। तो इनका सम कितना आएगा, 39 आएगा। अब यहाँ देखो फ्रैक्शन में है, इसलिए मैं ये यहाँ जोड़ करके बता रहा हूँ, मतलब ये 39 है। तो यहाँ देखो 37 तो आ ही नहीं सकता किसी भी कीमत में, और जो भी आंसर होगा, यहाँ 20 का लाभ, 15 का लाभ हो रहा है और यहाँ 20 का लाभ हो रहा है, तो जो भी लाभ होगा 15 और 20 के बीच में ही आएगा, ना तो 20 के बाद जा सकता है, ना ही 15 के पहले। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अब जिसको नहीं समझ में आया तो इसका इसमें गुणा करेगा, तो 28 दूनी 56, 560 और 11 गुणे 15 कितना आ जाएगा, 165 बटे का 39। अब इसको जोड़ करके डिवाइड कर लेना, ऑप्शन बी ही आएगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखो ए पूरा काम 15 दिनों में करता है, 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा वो, 3/15। इसका यदि मैं काट दूँ तो 1/5 आएगा। अब वो एक काम कर दिया है, टोटल काम कितना है 5, तो बचा काम कितना है 4/5। अब यही 4/5 कौन किया है, बी किया है। तो बी पूरा काम करने में 30 दिन लेता है, तो 4/5 काम करने में कितने दिन लेगा, गुणा कर देंगे, तो ये 5 छक 30, 4 छक 24। अब देखो पूरा काम भी कितने दिन में किया है, 24 दिन में, लेकिन 3 दिन यहाँ से घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 दिन बाद पूछा, यहाँ बोला है ना शेष काम, यानी 3 दिन करने के बाद, तो 3 दिन घटाएंगे कितना आ जाएगा, 21। ऑप्शन बी। एक त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी को बढ़ाया गया है और उस पर एक लंब सी एफ डाला गया है। बी ई ए डी पर लंब है,
यदि BC बराबर 34 सेंटीमीटर और DF बराबर 8 सेंटीमीटर है तो BE की लंबाई क्या है। तो यहाँ देखो बनाते हैं ABC त्रिभुज, ABC, और ये माध्यिका है AD। माध्यिका का मतलब ये दूरी दोनों बराबर में होंगी। यदि BC पूरा 34 है ना तो ये कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा। और बोला गया है AD को बढ़ाया गया है DF F तक, और बोला है यहाँ पे CF, क्या बोला, उस पर एक लंब CF डाला गया है, और ये CF क्या है, एक लंब डाला गया। लंब का मतलब 90 डिग्री। और यहाँ और बोला है BE AD पर लंब है, BE AD पर लंब, ये भी 90 डिग्री है। और ये देखो 8 दिया है, यदि ये 90 डिग्री है, ये 8 है, ये 17 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और ये देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सिमिलर दिख रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सिमिलर है। 90 के सामने 17 है, यहाँ भी 19 के सामने 17 है, तो ये दोनों सिमिलर हैं। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगी। हमें पूछी पूछी कौन सी डिस्टेंस थी, तो BE की लंबाई, BE ये वाली डिस्टेंस पूछी है। तो 90 के सामने 17 है, ये 8 है, तो कितना आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा, C। 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। यदि केवल 5 मजदूर काम कर रहे हैं तो उन्हें 24 दिन में काम पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। तो देखो 8 मजदूर हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, 18 दिनों में पूरा हो रहा है। तो बोला यदि केवल 5 मजदूर हों, उन्हें 24 दिनों में काम खत्म करना हो तो कितने घंटे करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, 5 दूनी 10, और ये 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4 दूनाई 8, 2 दूनाई 4 तिहाई, 12 घंटे पर डे काम करना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ये इसके विकर्ण हो गए, ये सभी कितनी है, 13, और ये हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और देखो एक विकर्ण की लंबाई 12 है, ये पूरा 12 है ना, तो आधा कितनी, पूरा 24 है तो आधा कितनी होगी, 12 होगी, ये 12 होगी, ये भी 12 होगी। अब यहाँ देखो 5 12 13 का ट्रिपल लग रहा है कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से 90 के सामने 13 है और ये 12, तो कितनी होगी, 5 होगी। नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से निकाल ही लो। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये 90 के सामने क्या है, कर्ण है, तो 169, 13 का स्क्वायर बराबर 144, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 25 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स का मान कितना आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। तो ये देखो एक विकर्ण दिया 24, तो 1/2 इंटू का 24। दूसरा कितना आ जाएगा विकर्ण, ये देखो आधा कितना है, 5 है, तो ये पूरा कितना होगा, 10 होगा, इंटू 10। काट देंगे ये 12, तो कितना आ जाएगा, 120। अब जिसको ये फार्मूला याद नहीं था तो भी वो देखो कैसे निकाल सकता था। ये देखो एक त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, तो इसका एरिया कितना आएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब 1/2 12 इंटू 5, तो 12 25 60 30 आएगा। एक का एरिया 30 है, तो ऐसे कितने त्रिभुज है, 4 त्रिभुज है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 120। 12 संख्याओं का औसत 47 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है तो 11वीं और 12वीं संख्याओं का औसत मान क्या है। यहाँ देखो इसको डेविएशन से लगाते हैं। यहाँ देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 45, ये मूल औसत से कितना कम है, 2, कितनी संख्याओं पर, 5, तो 5 दूनाई 10। अब यहाँ कम है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा देखो 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो ये 47 और 52
52 47 से कितना ज़्यादा है? तो 5 ज़्यादा है। कितनी कितनी संख्याओं पर? 4। तो 4 पच्चे 20। अब देखो ये ज़्यादा है ना, तो इसको हमें घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसका नेट डेविएशन कितना आ गया? -10। अब तीन संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत 47 है ना, तो तीन संख्याओं का औसत भी हम 47 मान लेते हैं। तो 47 तियाँ कितना हो जाएगा? 47 तियाँ 141। अब ये जो -10 आया ना, इसको घटाना पड़ेगा। अब यही क्या आ गया? तीनों संख्याओं का सम आ गया। दसवीं संख्या, 11वीं संख्या, 12वीं संख्या का ये सम आ गया। इसको घटा लेते हैं तो 131 आएगा। यही क्या? तीनों संख्याओं का सम। अब यहाँ बोला 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, तो 11वीं संख्या यदि x है तो 10वीं संख्या x माइनस 10 होगी। और बोला है 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो ये वाली जो है इससे 5 अधिक है, तो ये 12वीं संख्या 10वीं से 5 कम होगी। इससे 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 15 आएगा। अब इसका सम जो है यही 131 है, तो इसका सम कितना होगा? x x x 3x माइनस -10 -15 कितना आ जाएगा? 25। अब ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर, यह आएगा 25 और 31, 131 कितना आ जाएगा? 156। अब यहाँ से x का मान कितना आया? ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इधर, यहाँ पे x का मान कितना आ गया? यहाँ से x बराबर 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6। x का मान आ गया 52। हमें पूछा है 11वीं और 12वीं संख्याओं का औसत, तो 11वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा? इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो x और x कितना आ जाएगा? 2x। 2x माइनस 15, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 7.5। 15 को डिवाइड करोगे 2 से, तो x का मान 52 है, तो इसे 7.5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? -7.5 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा? पहले 52 से 7 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 45। 45 में से 0.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 44.5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। एक कलाई घड़ी 3000 में खरीदी गई और 3500 में बेची गई, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी सीपी और एसपी दिया हो तो उसका रेशियो निकाल लो। ये कितना आ जाएगा? 5 छक 30, 5 सत्ते 35। 5 छक 30, 5 सत्ते 35। अब 6 का खरीदा 7 में बेचा, 1 का लाभ हुआ कितने पे? 6 पे। 1/6 कितना होगा? 16.66%। रमेश अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो देखो इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, सेविंग का मतलब बचत। तो यदि मैं आय को 100 मान लूँ, तो बोला है अपनी आय का 60% खर्च करता है, मतलब 60 खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 40 बचाएगा, टोटल 100 है तो। अब यहाँ बोला यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, तो यहाँ 30% की वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी? 30 की। और बोला उसके व्यय में, व्यय का मतलब खर्चा, तो यहाँ खर्चा 60 है ना, तो इसका 20% कितना होगा? 2 छक 12, यानी 12 की इसमें वृद्धि हो गई। अब देखो टोटल ये सम इसका और इसका सम इसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ कितने की वृद्धि हमें करनी पड़ेगी? 18 की। 12 और 18 30। तो यहाँ देखो 18 की वृद्धि हुई कितने पे? 40 पे। बस हमें यही परसेंट में बताना है, तो 18/40, 9/20। 1/20 5%, 9/20 45%। ऑप्शन सी। ए अकेले एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे 3200 रुपये में काम पूरा करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने 3 दिन में सफलतापूर्वक काम पूरा कर लिया। सी को कितनी राशि दी जानी चाहिए? ए तो 6 दिन में किया, बी 8 दिन में किया, तीनों ए बी सी 3 दिन में किए। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 6 चौक 24, 8 तिरिक 24, 3 अठे 24। यहाँ देखो ए की एफिशिएंसी कितनी? 4, बी की कितनी? 3, तो सी की कितनी आएगी? 8 में से 4 और 3 7 घटेगा 1। अब देखो जिस रेशियो में एफिशिएंसी होती है, उसी रेशियो में इनका पैसा बढ़ता है, यदि दिनों की संख्या समान है तो।
कहने का मतलब है देखो, ये भी 3 दिन किया, ये भी 3 दिन किया और सी भी 3 दिन किया है। तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी काम करने की वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। इसीलिए हम इसको क्षमता के अनुपात में बांटते हैं पैसा। तो देखो टोटल क्षमता कितनी है 8, तो 8 की वैल्यू कितनी 3200। हमें पूछा सी की ना, तो इंटू सी की क्षमता कितनी है 1, इंटू 1 तो 8 चौक 32 कितना आ जाएगा 400। अधिकतम त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 18 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत में अंतर्निहित किया जा सकता है। तो ये आयत है, इसकी लंबाई 18 और ये चौड़ाई 12 है। अब देखो ये जो इसका वृत्त है ना, उसका डायामीटर ये 12 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 12 से बड़ा करेंगे तो ये 18 से ये वाली बाहर चला जाएगा ना, 12 से बड़ा करेंगे 18 वाली साइड लेंगे तो भी तो ये ऐसे बनेगा, 18 वाली साइड लेंगे तो ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा, 18 वाले में सेट ही नहीं होगा। तो इसका जो है व्यास कितना होगा, ये 12 ही हो सकता है, कहीं भी करो 12 ही आएगा, 12 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो यदि इसका व्यास जो है 12 है तो त्रिज्या कितनी आएगी, रेडियस 6 आएगी। तो बोला इसका एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, तो छछवक 36, 36 पाई आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा डी। 1250 की राशि 3 वर्षों के लिए 5 सही 1/2% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 1250 राशि है, इसको बदलेंगे तो 5 दूना 10 है कि 11/2, बटे का 100 इंटू 100 कर लो या 200 कर लो, बात एक ही है। टाइम कितना दिया है 3 वर्ष। पी आर टी मैं वही लिखा हूँ सिंपल, पी आर का मतलब रेट, टी का मतलब समय, बस हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखो 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, तो ये नहीं है, और ये 8 8 5 13, 13 माइनस 2 11 ये हो सकता है, 7 7 5 12 माइनस 8 ये नहीं है, और ये 0 7 ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। काटना है तो काटते हैं, इसको 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 बार जाएगा, और ये 25 चौक का 100, 2 से काटेंगे तो ये 25, और ये 25 तियाँ इसमें गुणा करेंगे, 25 तियाँ 75, 75 गुणे 11/4, यहाँ से गुणा करोगे तो 5 आएगा, 7 5 12 8, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दुनाई 8, 0 होगा, 4 छक 24, 1 बचेगा, तो 1/4 क्या होता है 0.25, ऑप्शन सी। यदि एक आयताकार मैदान की जिसकी लंबाई और चौड़ाई x और y है का अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल 12 और 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो x की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बोला उसका अर्ध परिमाप कितना है 12, तो आयत का पूरा परिमाप क्या होता है 2x प्लस वाई, अर्ध परिमाप का मतलब केवल x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान कितना दिया है 12, और क्षेत्रफल दिया है 48। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब x इंटू वाई का मान कितना दिया है 28। अब यहाँ देखो एक बार इसका स्क्वायर करो फिर स्क्वायर करो, ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं। बट यदि मैं यहाँ देखूँ x में भी 4 आ रहा है, y में भी 4 आ रहा है, तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, मतलब ये जो संख्या आएगी ना वो 4 से कटने वाली होगी। तो यहाँ देखो 4 से ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता और ये भी नहीं कटता, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला। नहीं तो आप इसका स्क्वायर करना, फिर एक बार एक्स वाई घटाना, फिर स्क्वायर करना, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाना, ऑप्शन आ जाएगा। दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनकी ढलानें इससे गुणा हों, तो जब भी दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनका जो ढलान होता है m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है -1, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है।
तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई तो पाई ही रखा है, त्रिज्या कितनी है 9, तो 9 इंटू 9, थीटा कितना दिया 60 बटे का 360, ये जाएगा 6 बार और ये काटेंगे 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 9 त्रिक 27 बटे 2, 27 बटे 2 का मतलब 13.5 पाई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 13.5 पाई और 27 बटे 2, 13 दूना 26 एक 27, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, इसमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लो, दोनों सही है। एक कंपनी 20 सेंटीमीटर भुजा वाले नियमित अष्टकोण आकार के लकड़ी के चिन्ह बनाती है। यदि लकड़ी की कीमत 5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर और डिजाइन की लागत 200 रुपये प्रति चिन्ह है, तो प्रति चिन्ह की कुल लागत क्या है। तो देखो सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, कितना एरिया होता है। तो अष्टकोण का एरिया क्या होता है 2 1 प्लस रूट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए का मान कितना दिया 20, तो 2 इंटू 1 रूट 2 का मान क्या होता है 1.414, मतलब 1.414 होता है रूट 2 का मान, इंटू ए का मान कितना 20, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का 400, 400 में इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, और कितना हो जाएगा 2.414 इंटू 800। तो ये जीरो जो है ये दशमलव को इधर ला देगा, तो ये 8 चौक 32, 8 एकन्नन 8, 8 3 11, 8 चौक 32, 32 और 1 33, 8 दूना 16, 16 3 19। अब देखो ये क्या आ गया, उसका एरिया आ गया 1931.2। अब बोला है यहाँ पे लकड़ी की कीमत 5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर का दाम कितना होगा इंटू 5। अब इंटू 5 करने से अच्छा है मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, उससे जल्दी होता है। 2 9 18, 13 2 छक 12, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, तो आ जाएगा 96 56। अब ये उसका क्या आ गया टोटल कीमत आ गई, लेकिन अभी यहाँ बोला है डिजाइन की लागत 200 रुपये प्रति चिन्ह है, मतलब एक चिन्ह का 200 रुपये और डिजाइन में लगता है, तो 200 रुपये इसमें हमें और ऐड करना होगा। तो क्या हो जाएगा 9856, मतलब 9856, 9856। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए वाला। अब यहाँ देखो अप्रॉक्स में इसलिए आया ना क्योंकि ये रूट 2 का मान इसको निकाल नहीं सकते, इसके आगे भी और था बस मैं बट मैं इसको इग्नोर कर दिया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए वाला। एक अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब बराबर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ ये पाई से पाई कट गया, ये आर से 2 घातें कट जाएगी, ये 3 त्रिका 9, आर बराबर ये 2 बटे में आएगा 9/2, 9/2 क्या होता है 4.5। श्री ए ने स्टॉक में 15,500 और म्यूचुअल फंड में 20,500 का निवेश किया। यदि निवेश न की गई राशि उनकी कुल बचत का 40% है तो उनकी कुल बचत कितनी थी। तो 40% का मतलब क्या 2/5। तो बोला है यदि निवेश न की गई राशि उनकी कुल बचत का, तो मान लो कुल बचत कितना है 5, तो निवेश ना की गई राशि कितनी होगी 2, तो निवेश की गई राशि कितनी होगी 5 में से 2 गए 3, तो 3 की वैल्यू हमें दिया कितना, क्योंकि निवेश यही तो किया है, तो निवेश की गई राशि 3 यूनिट है, तो इसका 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15 और 20 35, 35 और 1000 36,000, आ गया 36,000। तो हमें बोला क्या उनकी कुल बचत क्या, तो कुल बचत कितनी थी 5 थी, तो 3 की वैल्यू
36,000 कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 12 पच्चे 60। ऑप्शन सी हो जाएगा 60,000। यदि 3x प्लस 2/x माइनस 4 बराबर 10 है तो 9x² प्लस 4x² प्लस 24 का मान क्या है? अब यहाँ आप देखो सीधा ये इसका स्क्वायर दिख रहा है ना, ये यहाँ पे 4/2 होगा। ये जो लिखा ना, ये 4x² ऐसा लिखा है। तो यहाँ देखो 3x प्लस 2/x माइनस 4 बराबर 10 दिया है ना, तो ये 4 को उधर ले जाओ तो 3x प्लस 2/x बराबर कितना आ जाएगा? 14। अब इसका स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा? 9x² प्लस 4/x² प्लस 2xy 3x इंटू 2/x बराबर है कितना आ जाएगा? 14 का स्क्वायर 196। और ये x कट जाएगा, 2 3 6 6 दूनी 12। तो 9x² प्लस 4/x² प्लस 12 बराबर क्या आ जाएगा? 196। बट हमें पूछा है, ये 24 पूछा ना, तो यहाँ 12 दोनों तरफ ऐड कर लो, यहाँ भी 12 ऐड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा? 208 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा? बी। दो धावक पी और क्यू 800 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में दौड़ते हैं। यदि वे 4 घंटे तक दौड़ते हैं तो वे कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे? तो हमें निकालना पहली बार, वो पहली बार एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेते हैं। तो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनकी चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 12 में से 9 गए 3। दूरी कितनी है? 800 मीटर। अब देखो ये मीटर में हो रहे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटेंगे 3 छक 18, 5 से काटेंगे तो 16, 16 छक्का 96, तो 960 सेकंड आया। एक बार उनको मिलने में 960 सेकंड लगते हैं, तो 4 घंटे तक दौड़ रहे हैं तो कितनी बार मिलेंगे? तो 4 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। सेकंड निकालना है तो फिर और 60 से गुणा कर लेंगे। अब काटेंगे तो इसको ये कट जाएगा, और ये 24 चौका 96, ये 6 चौक 24 से 60 आ गया। 60/4 कितना आ जाएगा? 15 बार। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसे 15 दिन में पूरा करते हैं। सी अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा? अब देखो ए बी 10 दिन, बी सी 12 दिन, सी ए सी कह लो, बात एक ही है, 15 दिन। अब इन सबका एलसीएम कितना? 60। ये 6 5 4, तीनों का सम कितना जा? 6 5 11, 11 4 15 बटे का 2 कर देंगे। अब ये ए और बी और सी की क्षमता का योग आ गया, क्योंकि देखो यहाँ ए बी, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, मतलब ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार आ रहा है, इसलिए मैं 2 से यहाँ डिवाइड किया हूँ। तो जो इनकी क्षमता का योग क्या हो जाएगा? 15/2। अब हमें सी का पूछा है ना, तो मैं बी ए और बी का घटा दूंगा, ए और बी का घटा दूंगा। ए और बी कितना? 6, तो 6 घटाएंगे, इससे कितना आ जाएगा? ये 2 छक 12, 15 में से 12 गए 3, 3/2। सी की क्षमता कितनी आ गई? 3/2। काम कितना करना? 60। तो 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये काटेंगे, 3 दूनाई 6, 20 दूनाई 40। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?